नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त सचिन चौधरी। आज मैं बताऊंगा कि जैसे हमें ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हुए 1.5 साल हो गया है, तो 1.5 साल में हमें किन-किन दिक्कतों का हमने सामना किया है और हमने कैसे-कैसे अपने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काम आता है आपका पोल बनवाने का। पोल आप मार्केट से भी ले सकते हैं। हमने लेकिन मार्केट से नहीं लिए थे, अपना घर पर ही बनवाए थे, क्योंकि मार्केट से जो हमने पता किया था उसकी थोड़ी मजबूती नहीं थी, मजबूत पोल नहीं थे वो, तो इसलिए हमने घर पर ही बनाए। और ये हमने लगभग 400 पोल हमारे बने थे, तो इसको बनाने में हमारा 1.5 से 2 महीना इसमें हमारा निकल गया था। तो जनवरी फरवरी पूरा हमारा पोल में ही निकल गया था। फिर आती है उसको गड़वाने की बात। तो गड़वाने के लिए भी उसमें काफ़ी मशक्क़त होती है, क्योंकि 400 पोल गाड़ने में आपको काफ़ी टाइम निकल जाता है, क्योंकि ये 2 फीट ज़मीन के अंदर गड़ता है, 2 से ढाई फीट, और आपका 5 फीट ज़मीन से ऊपर रहता है। तो मार्च में हमने जैसे ही पोल का काम स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा-सा आपका गन्ना छिलाई का भी काम थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि गन्ना बहुल्य क्षेत्र है हमारा ये। और थोड़ी-थोड़ी कहीं न कहीं आपका गेहूँ की कटाई भी शुरू हो जाती है, तो लेबर थोड़ी-सी दिक्कत करती है। इस टाइम पे लेबर मिल नहीं पाती प्रॉपर आपको, तो इसको लगाने में हमारा लगभग 1 से 1.5 महीने के आसपास हमारा निकल गया था। यानी कि पूरा मार्च और आधा आपका अप्रैल इसमें हमारा निकल गया था। तो पोल लगाने के बाद फिर आते हैं हम खाद पर। तो खाद के रूप में हमने इसमें चिकन मैन्योर, आपका मुंजी की भूसी और आपका वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बना करके वो हमने पर पोल पे लगाया। और फिर हमने उसमें ड्रिप की भी तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि पानी की इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेकिन फ्रिक्वेंट होती है, जल्दी जल्दी इसको पानी चाहिए होता है। तो ड्रिप से थोड़ा प्रोसेस आसान हो जाता है, तो हमने इसमें फिर ड्रिप की तैयारी शुरू कर दी। तो जिसमें हमारा इसमें हमारा 15 से 20 दिन इसमें हमारा निकल गया था। तो ड्रिप लगवाने के लिए आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें 80 से 90% की सब्सिडी देती है, तो किसान को उसका कोई ऐसा ज़्यादा खर्चा नहीं आता। वहीं आपका लेबर और आपका बिजली की और पानी की खपत दोनों की बच जाती है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आपको ड्रिप ड्रैगन फ्रूट में ज़रूर लगवानी चाहिए। तो ये सारा काम ख़त्म होते होते मई का महीना आ गया था। तो मई में हमने पौधों की रोपाई शुरू की, और रोपाई शुरू ही की थी कि उसके पौधे हमारे थोड़े बहुत चले ही थे। 2 महीने बाद ही काफ़ी ज़बरदस्त बरसात हुई। तो उसी बरसात में एक ये बीटल हमारी फसल में लग गया था, जिसने हमारी जो ड्रैगन फ्रूट की जो मुलायम लीव्स थी, जो नई लीव्स निकल रही थी, उनको वो खा जाता था। तो इस पे हमने गैमेक्सिन भी डाली, काफ़ी स्प्रे भी किए दवाइयों के। तो इस पे दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या करता था, ये दिन में जब सूरज निकलता था तो पोल के और प्लांट के बीच में छिप जाता था, और जैसे ही सूरज छिपता था ये फिर निकल जाता था। तो ये शाम को और रात में ही पत्तियाँ खाता था। तो इसने हमारी काफ़ी फसल को काफ़ी नुकसान किया। तो फिर बाद में हमने इसमें इमिडाक्लोप्राइड उसका स्प्रे किया, तो तब जा कर के ये कंट्रोल हुआ। तो फिर जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है, जैसे मौसम आपका चेंज होता है, थोड़ी ठंडी बढ़ती है, तो इसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। ये फंगस की इसकी नॉर्मल बीमारी, फंगस इसमें लगता ही रहता है। तो फिर इससे फंगस से बचाव के लिए हमने इसमें ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया, तो फिर उससे हमारी फंगस कंट्रोल हो गई। तो जैसे ये सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद थोड़ी गर्मी स्टार्ट हुई मार्च अप्रैल के महीने में, तो उसमें क्या हुआ, ये जो आयरन की रोड हमने जो लगाई हुई थी सपोर्ट के लिए, ये गर्म हो जाती थी, और इसके संपर्क में जहाँ से भी हमारा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट आता था, ये गलने लगता था। तो फिर हमने इसको भी हटाना यहाँ से शुरू किया। तो अप्रैल के बाद जैसे ही प्री मानसून आया, प्री मानसून आने के बाद उसमें हमारे ड्रैगन फ्रूट्स पे छोटी छोटी कलियाँ आने लगी। कलियाँ से फिर वो धीरे धीरे फूल बनने लगे, और काफ़ी अच्छी मात्रा में, जितनी हमें उम्मीद भी नहीं थी उससे अच्छा हमारा ड्रैगन फ्रूट्स पर फूल खिलने लगे। और उसमें बीच में हमने जो अननेसेसरी जो लीव्स थी उनकी भी कटाई हमने शुरू कर दी थी। जो पत्तियां हमें नहीं चाहिए थी वो हमने काटना शुरू कर दिया था। अननेसेसरी लीव्स से मेरा मतलब है जो आपकी लगभग 6 इंच या 10 इंच के आसपास हो, या उससे छोटी हो, या जो आपका टायर से नीचे, जो आपका सपोर्ट के लिए टायर लगा होता है उससे नीचे कहीं तक भी आपकी जो
कोई भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज या निकल रही हो तो वो हमें सारी काट देनी चाहिए, क्योंकि जो आपका देखेंगे नीचे तने से लेकर के ऊपर तक आपके टायर तक केवल एक ही डंडी हमें लेके जानी होती है और वही हमें चलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से और 2 4 6 डंडियाँ आप निकाल दोगे तो वो प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू को बांट देंगी और फल उस पर अच्छा नहीं आएगा इतना। तो टायर से ऊपर आप जितनी ज़्यादा डंडियाँ फूटेंगी वो अच्छी रहेंगी। उसमें भी आप जो आपकी 10 इंच या 6 इंच के आसपास की हैं या उससे छोटी है वो सारी हमें काट देनी चाहिए। हमें केवल वही डंडियाँ या लीव्स रखनी है जो लंबी हो, आपकी 1 फुट हो या 1.5 फुट या 2 फुट 3 4 फुट तक भी इसमें डंडियाँ होती हैं आपकी, केवल वही रखनी है। बाकी छोटी छोटी जो होती है सभी हमें काट देनी चाहिए, जिससे इसका न्यूट्रिशंस ना बटे। तो अभी तक जो है हमने इसमें 1.5 साल में 7 कुंटल के आसपास का हमने प्रोडक्शन लिया है इसमें भी ड्रैगन फ्रूट में। तो जो हमने स्टार्टिंग में जो सेल किया था वो सारा अभी तक हमने सारा रिटेल में ही सेल किया है। और वो स्टार्टिंग की थी हमने 150 रुपये से। स्टार्टिंग में हमने वही अपना मई जून के महीने में अपने 150 रुपये से आपने बेचा हमने, फिर आपका 200 रुपये किलो तक, और अभी लास्ट में अपना 250 रुपये किलो तक हमने इसको बेचा। अभी हमने कहीं मंडी में हमें कहीं सप्लाई नहीं किया। देखिए जैसे 4 इंच की लीव्स है केवल, ये इस तरह के हमने सारी लीव्स हमने काट दी थी। तो मैं एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो टायर हमने लगाया था, टायर लगाने का पर्पज़ यही था हमारा कि कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि कुछ क्या करते हैं इसमें इसका आपका सीमेंट का ही आरसीसी का ही रिंग बना करके वो लगाते हैं, वो उससे आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप अगर टायर लगाते हैं तो टायर से आपकी कॉस्ट कटिंग होती है। तो टायर आपका 30-40 रुपये का टायर आता है और 20-30 रुपये के आपके जो सरिये हैं ये लगते हैं इसमें। तो आपका खर्चा 50-60-70 रुपये तक का हो जाता है। लेकिन अगर आप रिंग लगाते हैं तो वही खर्चा आपका उससे 4 गुना तक हो जाता है, आपका 200 तक का पहुंच जाता है। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, तो जैसे आप ये लीव देख रहे हैं टूटी हुई, ये हमारी जो तेज़ हवाएं चली थी, जो आंधी चली थी, उसमें ये लीव्स टूट गई थी। तो इसे हमने रोकने के लिए हमने क्या किया था, जो बड़ी लीव्स थी हमारी उसको हमने टायर के साथ रस्सी के सहारे से बांध दिया था, तो जिससे हमारी लीव्स हमारी बच गई थी। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आने वाले टाइम में आपको ड्रैगन फ्रूट से संबंधित सारी जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। नमस्कार किसान भाइयों।